हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 22। सो यहाँ पर बहुत ही इजी है क्वेश्चन नंबर 22 बिकॉज आपको पता है वैसे कि सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो सकता है, लेकिन एज यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूशन मेथड ही अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये जो एंगल में बड़ी सी वैल्यू है मैं इसको लेट करूँगी 7 - 4x को t के इक्वल। सो जिसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद मेरे पास वैल्यू क्या आएगी लाइक दिस। तो -4 यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं उसको dt के नीचे आराम से शिफ्ट कर सकती हूँ। तो अब dx की वैल्यू आप किसके इक्वल लिख सकते हैं, dt/-4 एंड सीकेंट स्क्वायर के साथ ये वैल्यू को आप ले चुके हो t। सो -1/4 जो एक कांस्टेंट वैल्यू है उसको मैंने लिख दिया है बाहर, और सीकेंट स्क्वायर t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूला आपको पता है, दैट मीन्स tan t। तो यहाँ पर आपके पास t की जो भी वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे एंड दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23। सो यहाँ पर आपको पता है, अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे कि साइन इनवर्स x को इस न्यूमरेटर में जो वैल्यू आपको गिवन है, अगर मैं उसका डिफ्रेंसिएशन करती हूँ तो आपके पास क्या वैल्यू आती है। तो बहुत ही ईजी है, दैट मीन्स साइन इनवर्स x को अगर आप t लेट करते हो और इसको डिफ्रेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, 1/√1 - x²। और ये वैल्यू आपको यहाँ पे बड़ी बड़ी दिख रही है, जिसको आप किसके इक्वल रख सकते हो, डायरेक्ट dt के इक्वल, और इसको आपने मान ही लिया है t। तो इसका इंटीग्रेशन काफ़ी ईजी है, आई होप राइट। सो बहुत ही ईजी है। सो 1 + 1, सो दैट मीन्स t का स्क्वायर अपॉन 2 + c, और t की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट मीन्स साइन इनवर्स x। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। काफ़ी इजी था ये, राइट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 24। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ ऊपर है मेरे पास ट्वाइस ऑफ cos x - थ्राइस ऑफ sin x। सो यहाँ पर भी अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं यहाँ पे कोई वैल्यू कॉमन ले सकती हूँ। तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई माई फंक्शन। जैसे ही मैंने 2 की वैल्यू ली डिनोमिनेटर में से और उसको रख दिया बाहर, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई, 3 cos x + 2 sin x। अब मैं इस नीचे वाली वैल्यू को क्या मान के चलूँगी, t। सो जिसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद जो ऊपर आपके पास क्लियरली मेंशन है, एग्जैक्टली यही वैल्यू है, 2 cos x - थ्राइस sin x dx। तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आप लिख सकते हो, dt के इक्वल लिख दो, और नीचे की वैल्यू को क्या मान चुके हो, t। सो 1/t का इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट पता है, लॉग मॉड में t। सो t की वैल्यू बस यहाँ पे आपको वापस से पुट करनी है एंड दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग। सो यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 25 में इस तरह से, राइट। सबसे पहले मैं अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई बनाने की कोशिश करूँगी। ये वैल्यू क्या है, cos² x। अगर ये वैल्यू न्यूमरेटर में जाएगी तो किस तरह से होगी, सीकेंट स्क्वायर x, और नीचे क्या है अब 1 - tan x का स्क्वायर। अब आपको पता है tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x। तो मतलब मैं ये वैल्यू पूरी अगर वैल्यू को लेट कर लूँ, क्योंकि 1 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 ही है, तो मैंने पूरी वैल्यू को जो इस स्क्वायर के अंदर है उसको मान लिया है t। क्योंकि जिसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद मेरे पास एक ऐसी वैल्यू आएगी जो मेरे पास ऑलरेडी है न्यूमरेटर में, क्योंकि जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इस माइनस को उधर शिफ्ट करोगे, -dt के इक्वल लिख सकते हो आप इस पूरी टर्म को, और ये नीचे की वैल्यू को आप t मान ही चुके हो। सो -1 बाहर जा चुका है, सो माइनस की वैल्यू बाहर लिख दी है मैंने, और ये जो डिनोमिनेटर में t का स्क्वायर है न्यूमरेटर में आएगा तो नेगेटिव वैल्यू होगी, राइट। सो बस यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर दो, दैट मीन्स 1 वैल्यू ऐड हो जाएगी। सो आपके पास वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, -1। सो दैट मीन्स -1 वैल्यू अगर आएगी तो आपके पास ही माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स t⁻⁻1 + c रह जाएगा, दैट मीन्स 1/t + c, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 1/1 - tan x + c इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 26 इज ऑल्सो ईजी। यहाँ पे है ही √x, तो मैं लेट कर रही हूँ एक √x को
टी के इक्वल, जिसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद मेरे पास वैल्यू आएगी लाइक दिस। सो 2 मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ। सो dx अपॉन रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हो अब, ट्वाइस ऑफ dt लिख दो। कॉस के साथ आपने जो रूट एक्स लिया है उसको क्या लिया है, t, और इस वैल्यू को तो आप ऑलरेडी क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ dt लिख चुके हो। 2 की वैल्यू कांस्टेंट है, बाहर लिख दो। सो कॉस t का आपको इंटीग्रेशन करना है सिंपल एज दैट, जो कि होता है पॉजिटिव साइन t। सो यहाँ पर आपके पास t की जो वैल्यू है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26। बहुत ही ईजी था। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 27। सो यहाँ पर आपके पास वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 27 की लाइक दिस। तो यहाँ पे जो रूट के अंदर की वैल्यू है मैं उसको लेट कर रही हूँ t के इक्वल, क्योंकि आप साइन ट्वाइस ऑफ x का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कॉस में ही आएगा। सो इसका डिफ्रेंसिएशन करूँगी तो cos 2x और साथ में 2। सो 2 जो वैल्यू एक्स्ट्रा है वो dt के नीचे भेज दो लाइक दिस। सो अब आप cos 2x dx को क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट dt अपॉन 2, और रूट के अंदर की वैल्यू को आप क्या मान चुके हो, t। सो 1/2 बाहर जा चुका है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या है, लाइक दिस। तो इसका इंटीग्रेशन इज क्वाइट इजी। सो दैट मीन्स पावर में क्या होगा, 3/2, और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, लाइक दिस। मतलब जो भी मेरे पास डिनोमिनेटर में पावर आनी थी 3/2, उसको रेसिप्रोकेट करके लिख दिया है मैंने पहले ही। सो डोंट गेट कंफ्यूज, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जिसमें से कि। सो वैल्यू क्या आएगी, t की पावर 3/2। सो t की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ अपॉन 3। So this is the final answer for question number 27. Now let's see question number 28. अब मुझे पता है रूट के नीचे जो वैल्यू है आपके पास, मतलब रूट के अंदर जो वैल्यू है 1 प्लस साइन एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कॉस एक्स तो आएगा ही आएगा। सो लेट कर लो 1 प्लस साइन एक्स को टी के इक्वल। सो इसका डिफ्रेंसिएशन किया, मेरे पास वैल्यू क्या आई, लाइक दिस, जो कि आपके पास डायरेक्ट न्यूमरेटर में है। तो इसको क्या लिख दो, डी टी के इक्वल, और ये रूट वाली वैल्यू क्या होगी, लाइक दिस, जिसको आप क्या लिख सकते हो, पावर में 1/2, और जिसको न्यूमरेटर में भेजोगे तो पावर हो जाएगी नेगेटिव में उसकी। सो जिसका इंटीग्रेशन आपको बहुत आता है इजीली, पावर एक ऐड हो जाती है, वही डिनोमिनेटर में आ जाती है। सो जिसको कैलकुलेट करने के बाद पावर में भी आपके पास पॉजिटिव 1/2 ही आएगा, जिसको आप क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ ये वैल्यू इधर आ जाएगी। तो t की वैल्यू जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हो, 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/2 प्लस c। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 29। सबसे पहली बात यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में मैं क्या करने जा रही हूँ, कॉट एक्स को साइन कॉस में लिखोगे तो वैल्यू कैसे आएगी आपकी, लाइक दिस, और साथ में क्या चल रहा है, लॉग साइन एक्स। अब इस पूरी वैल्यू को अगर मैं t के इक्वल लेट कर लेती हूँ तो आप एक चीज़ देखोगे कि आपके पास एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगी आफ्टर डिफ्रेंसिएशन। लॉग का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 जो भी एंगल में वैल्यू है, एंड एंगल का चेन रूल के हेल्प के साथ फिर से डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, कॉस एक्स। सो दैट मीन्स ये cos x अपॉन साइन एक्स dx आपके पास यहाँ पर दिख ही रहा है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, dt डायरेक्ट, और ये पूरी वैल्यू को आपने क्या माना है, t। सो अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ईजी है। दैट मीन्स t का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। सो t की जो वैल्यू आपने लिखी थी बस यहाँ पे पुट कर दो, एंड दिस इज द फाइनल आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 29। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।